सभी को अपने चैनल वीआर क्लासेस में दिल खोलकर स्वागत है। आज हम आपको जो बताएंगे ये रसायन शास्त्र और भौतिकी का शॉर्ट प्रश्न, एक लाइन वाला प्रश्न, जिससे आप एक नंबर ये दोनों चैप्टर का आज से झंझट खत्म हो जाएगा। अगर एक से दो बार आप ये वीडियो देख लिए तो याद रखिए दोनों चैप्टर, दोनों किताब फिजिक्स और केमिस्ट्री का एक नंबरिया से झंझट खत्म हो जाएगा। बारीकी से और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं। हो चुका आगाज रन का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष है जारी, जिसका संघर्ष है जारी। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। सबसे कठोर तत्व जो है हीरा होता है। सबसे कठोर तत्व जो होता है हीरा होता है, याद रखिएगा। दुनिया में सबसे कठोर तत्व हीरा। दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि दही से दूध नहीं बना सकते हैं। रासायनिक परिवर्तन का मतलब होता है कि जो परिवर्तन हो जाए फिर पुनः वो अपनी अवस्था में ना आए। चलिए एक क्वेश्चन, अगला एक क्वेश्चन करते हैं। आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा। सबसे हल्का तत्व, सबसे हल्का तत्व क्या है बता दीजिएगा जरा। सबसे हल्का तत्व क्या है? सबसे हल्का तत्व बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे करते हैं। क्या कह रहा? ओजोन के एक अणु में 3 परमाणु होते हैं। क्या कितना परमाणु होता है? 3, क्योंकि इसका सूत्र होता है O3, है ना। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 के बराबर होता है। अम्लीय 7 से कम, क्षार 7 से अधिक, है ना। इस क्वेश्चन के अलावा इर्द गिर्द जो भी क्वेश्चन होगा एकदम आपको हम बताए हुए चलेंगे। इसलिए इस दोनों वीडियो से आपका दोनों चैप्टर का एक नंबरिया एकदम के झंझट खत्म हो जाएगा बाबू। ध्यान से आपको बारीकी से देखते रहना है, समझ गए। फिर से उदासीन विलयन का पीएच मान 7 के बराबर, अम्ल 7 से कम, क्षार उपला जाता है। छानलीन, छारा छानलीन, इसलिए 7 से अधिक क्षार, 7 से कम अम्लीय। फंसता है बच्चा इसमें। चलिए मेंडली के ने अपने आवर्त सारणी तैयार करने के लिए परमाणु द्रव्यमान मापदंड अपनाया था, जो गलत आगे जाके गलत हो गया। आधुनिक आवर्त सारणी जो है जब आया तो ये इनका परमाणु मापदंड गलत हो गया। हीलियम परमाणु के बाह्य कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। हीलियम परमाणु के बाह्य कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। आगे देखिए क्या कह रहा है। जस्ता और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? हाइड्रोजन गैस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, स्टार मान लीजिए इस क्वेश्चन में। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4 के हॉल 2H2O, है ना, 2H2O। चलिए आगे देखिए। आगे आपका क्वेश्चन है, जब लाल तप्त लोहा पर जल प्रवाह करेंगे तो फेरसोफेरिक ऑक्साइड Fe3O4 बनता है। समझ गए? Fe3O4 बनता है। कार्बन के 2 अपरूप हीरा और ग्रेफाइट होता है। कार्बन के 2 अपरूप है हीरा और ग्रेफाइट। लिटमस जो है, लिटमस विलयन बैगनी रंग का रंजक है। लिटमस विलयन जो है बैगनी रंग का है। अम्ल जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है। इसका ट्रिक हम बताए थे अनिल। तो अम्ल वाला याद रखिए, क्षार याद हो जाएगा। अम्ल जो है नीला को लाल, क्षार लाल को नीला। लिटमस विलयन बैगनी रंग का रंजक होता है, जो लाइकेन से निकाला जाता है, जो लाइकेन से निकाला जाता है। चलिए एक्वा रेजिया मिश्रण में HCl एवं HNO3 का अनुपात जो होता है 3:2 होता है। इसको हल करके कीजिएगा, इसको पूरा द्रव्यमान निकाल के तोड़िएगा तो आपको पूरा मान आ जाएगा। एल्केन का समान सूत्र CnH2n होता है। आगे जो बताएंगे इसके अथी में कि और इसके साथ क्या क्या होता है। चलिए देखिए क्या बोले।
क्या था, एल्कीन का समान सूत्र CnH2n होता है। एल्कीन का होता है, एल्केन का क्या होता है, एल्केन का हो जाता है CnH2n प्लस 2, है ना, और एल्कील का होता है CnH2n माइनस 1 प्लस 1। फिर से देखिए, इसको फिर से समझा देते हैं। एल्कीन हो गया CnH2n, एल्कीन क्या हो गया CnH2n, और एल्केन होता है CnH2n प्लस 2, समझ गए। उसके बाद एल्कील का होता है CnH2n प्लस 1 होता है, प्लस 1 होता है, समझ गए। चलिए एक और बचा हुआ है, वो क्या है, वो है एल्काइन। क्या है, एल्काइन का क्या होता है CnH2n माइनस 2 होता है, समझ गए। चलिए उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए, 1 बिलियन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है ना, जिसका pH मान 7 से अधिक होता है। H2 गैस रंगहीन होता है, कैसा होता है, रंगहीन होता है ना। SO4 अम्लीय गैस है, SO4 अम्लीय गैस है। उसके बाद है pH मान लॉग के रूप में क्या होता है, माइनस लॉग H प्लस आयन होता है। एसिटिक अम्ल का क्वथनांक 118 डिग्री सेल्सियस होता है। सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर Ag प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, Ag प्राप्त होता है, समझ गए। चलिए आगे देखिए, आगे आपका है अम्लराज, है ना। गंधक जो है H2SO4 कहते हैं, गंधक अम्ल, जिसको अम्लों का राजा भी कहते हैं ना, अम्लों का राजा H2SO4। उसके बाद CaCO3 को गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। सिरका में 3 से 4% एसिटिक अम्ल होता है। पुष्पांक का अर्थ होता है शक्ति, भी बराबर पूछता है। जिप्सम को 273 केल्विन या 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। जिप्सम को 273 केल्विन या 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, अपच का उपचार करने में एंटासिड का प्रयोग होता है, एंटासिड का प्रयोग होता है। HCl अंडे के घिरे हुए कवच की अभिक्रिया कर गैस उत्पन्न करता है, जो चूने पानी को दूधिया कर देता है। फिर से, है ना, HCl जो है अंडे के घिरे हुए कवच, जो ऊपरी भाग से अभिक्रिया करेगा तो गैस उत्पन्न करेगा। क्या करता है, गैस उत्पन्न, चूने पानी को दूधिया उजला कर देता है। सोडियम कार्बोनेट में रवा जल 10 H2O होता है, 10 H2O होता है। हीरा और ग्रेफाइट जो है कार्बन का अपरूप है। तत्वों का आवर्त गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन है। क्या है, आवर्त फलन है, समझ गए। धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र स्टार मार लीजिए, Na2CO3 इंटू 10H2O, 10H2O, है ना। उसके बाद है साबुन जल में घुलकर मिसेल का निर्माण करता है। साबुन जल में घुलकर जो है मिसेल का निर्माण करता है। साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनाना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनाना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। एल्केन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें 7 सहसंयोजिक बंधन होते हैं, 7 सहसंयोजिक बंधन होता है। हमारे शरीर जो है 7 से 7.8 pH मान होता है। शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट। आभूषण बनाता है 22 कैरेट का आभूषण बनता है, याद रखिएगा। इक्वारेजिया मिश्रण में HNO3 और HCl, है ना, का अनुपात जो होता है 1:3
3 होता है, 1:3 होता है। एरोमेटिक यौगिक का पहला यौगिक बेंजीन है। एरोमेटिक यौगिक का पहला यौगिक बेंजीन है। जल में विलय मेथिल अल्कोहल है। जल में विलय कौन सी है? मेथिल अल्कोहल है। आगे देखिए, आगे क्या है? सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील पोटेशियम है, सबसे कम प्लेटिनम, सबसे अधिक क्रियाशील पोटेशियम, सबसे कम सोना और सबसे कम तो सोना प्लेटिनम, उसके बाद सोना, दोनों लगभग है ना। टंगस्टन का गलनांक 38, स्टार वाला क्वेश्चन है, ये स्टार मान लीजिएगा। टंगस्टन का गलनांक होता है 3380 डिग्री सेल्सियस। 1 pm बराबर जो होता है 10⁻⁻12 मीटर, 10⁻12 मीटर होता है। उसके बाद है विद्युत अपघटन में एनोड पर इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। विद्युत अपघटन इस स्टार वाला क्वेश्चन है। विद्युत अपघटन जो होता है, अपघटन होता है तो एनोड पर इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। समझ गए? चलिए आगे देखिए, आगे क्या है? खड़िया का सूत्र। खड़िया का सूत्र, रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3, CaCO3 डैश COOH अभिक्रिया मूलक को अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। अम्ल क्षार का हम पहचान का ट्रिक बताए हैं, वो वीडियो देखना जरूरी है क्योंकि उससे 1 नंबर जरूर पूछेगा। सिनेबार पारा का अयस्क है, स्टार वाला क्वेश्चन है, इसमें स्टार मान लीजिएगा। सिनेबार पारा का अयस्क है। ये क्वेश्चन भी एक क्वेश्चन रहेगा एकदम पक्का। H2SO4 HCl HNO3 परवल अम्ल है। इनमें कौन परवल अम्ल और दुर्बल अम्ल कहेगा? चलिए आगे देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज कतार है। 7 क्षैतिज कतार होते हैं। सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है। सोडियम की परमाणु संख्या 11। कार्बन आवर्त, कार्बन जो है आवर्त सारणी में चौथा के ए वर्ग सदस्य है। चौथा के ए वर्ग सदस्य है ना। बॉक्साइड एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। स्टार वाला क्वेश्चन है। पीतल एक मिश्रण है। पिताजी तांबा और जस्ता, तांबा और कॉपर, पिताजी है ना, जिंक और कॉपर का, वो है जस्ता। अगला आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को वर्ग कहते हैं। वर्गों की संख्या 18, जिसमें वर्ग भी है। एल्काइन का समान सूत्र CnH2n-2 होता है ना। सोडियम और लिथियम को चाकू से काट सकते हैं। सोडियम और लिथियम को चाकू से काट सकते हैं। और सोडियम को किरासन तेल में भी रखा जाता है। सोडियम को किरासन तेल में भी रखा जाता है। साइक्लो हाइड्रोकार्बन का समान सूत्र CnH2n होता है। सहसंयोजक यौगिक कार्बनिक यौगिकों में घुलनशील है। कार्बनिक यौगिकों में घुलनशील है। चलिए NaOH क्षार है। OH क्षार कार्बन डाइऑक्साइड में 0.03% CO2 है। 78% नाइट्रोजन, लगभग 20% ऑक्सीजन। चलिए, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग क्षारीय होता है। प्रथम वर्ग की होता है क्षारीय होता है। सोना और प्लेटिनम प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। मुक्त अवस्था उसको कहेंगे कि उसमें जो है जंग नहीं लगेगा, उस पर जो बाहरी इफेक्ट लोहा हुआ हम देखते हैं खुला में वायु में छोड़ देने से जंग लग जाता है। इसमें ऐसा नहीं होगा, इसलिए सबसे कम क्रियाशील है, क्योंकि जो है ना हवा पानी से जल्दी अभिक्रिया नहीं करता है। माँ बहन भाभी जो सोना वोना पहनले रहती है जल्दी काला होता है? नहीं होता है। चलिए, चींटी के डंक में फॉर्मिक या मेथोनोइक अम्ल पाया जाता है ना। इसका ट्रिक हम बताए हैं, हमारा चैनल पर जाकर ट्रिक वाला देखिएगा वीडियो, कौन में किसमें क्या पाया जाता है बता दिए हमें। आवर्त सारणी में 7 वर्ग होते हैं। मेंडलीव के आवर्त सारणी में 9 वर्ग है ना, 9 वर्ग, और आधुनिक आवर्त सारणी में जो है 18 वर्ग। चलिए, आधुनिक आवर्त सारणी देखिए यहां पर तो है ये लिखा 18 वर्ग। ये स्टार वाला क्वेश्चन है, स्टार मान लीजिएगा। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 × 5H2O। CuSO4 × 5H2O होता है।
संगमरमर का सूत्र होता है CaCO3, संगमरमर का सूत्र होता है CaCO3। चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H11, चीनी का सूत्र C12, 12 दूनी 24 लगभग बेसी 22, और उसके बाद 22 के आधा 11। समझ गए। ग्लूकोज का C6, ग्लूकोज का भी सूत्र आपसे एकदम पूछेगा C6H12, एक मिनट, सही बोले थे, C6 होता है H12O6। कहां तक, हाँ चलिए आगे देखिए। लौह परीक्षण में सोडियम का रंग पीला होता है, लौह परीक्षण में सोडियम का जलने के बाद वो पीला दिखाई देता है। ब्लीचिंग पाउडर का रसायन सूत्र स्टार मार लीजिएगा CaOCl2। कमरे के ताप पर ब्रोमीन अधातु द्रव अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में। धातु बोले तो पारा, अधातु बोले तो ब्रोमीन। देखो इसको याद कैसे करना है, पारा 2 अक्षर के, धातु 2 अक्षर के, है ना, और अधातु 3 अक्षर के, ब्रोमीन भी 3 अक्षर के। कमरे के ताप पर, ताप में भी द्रव अवस्था में पाया जाता है। एथाइल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र होता है C2H5OH। आवर्त सारणी के शून्य समूह तत्व सभी अक्रिय होते हैं, जो 18 में सबसे लास्ट में है अक्रिय, है ना। एथिलीन में कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद होते हैं, 2 आबंध मौजूद होते हैं। देखिए पारा धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। सीसा और टीन के मिश्रण से सोल्डर बनता है, सीसा और टीन के मिश्रण से सोल्डर बनता है ना। ZnO उभयधर्मी ऑक्साइड है, उभयधर्मी ऑक्साइड है। प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। क्या है? सूर्य है। चलिए आगे देखिए। सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है, चांदी तो श्वेत न होता है, याद रखिएगा। बेकिंग पाउडर, स्टार वाला क्वेश्चन है ये। बेकिंग पाउडर का समान सूत्र NaHCO3, जिसको खाने वाला सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं? खाने वाला सोडा कहते हैं। मेंडलीव का जन्म जो है 8 फरवरी 1834 में रूस का पश्चिमी साइबेरिया के टोमोल्स्क स्थान में हुआ था, है ना। मेंडलीव की आवर्त सारणी 1872 में जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। क्लोरीन का समस्थानिक होता है 35, C35 तथा 35-37 भी होता है, हाँ 35 और 37, है ना। समस्थानिक जिसकी परमाणु संख्या समान, समभारिक, परमाणु द्रव्यमान समान। चलिए आगे देखिए। मेंडलीव ने CH4 मीथेन को RH कहा था। क्या कहा था? RH कहा था। पुष्पांग का शब्द, पुष्पांग जो है जर्मन का शब्द है, जर्मन का शब्द है। चलिए जंग का सूत्र, स्टार वाला क्वेश्चन है, Fe2O3 × चलिए आगे। हाइड्रोजन को धूमड़ आवारा तत्व कहते हैं। हाइड्रोजन को क्या कहते हैं? आवारा तत्व कहते हैं। यूरो का संबंध वायु प्रदूषण से है, स्टार वाला क्वेश्चन है। ये यूरो का संबंध वायु प्रदूषण से, स्टार वाला क्वेश्चन है। कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी पर 0.2%, वायुमंडल में 0.3। सोल्डर जो है PB, सीसा और टीन का मिश्रण है। ड्यूरेलियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज और कॉपर का मिश्रण है। इप्सम लवण का सूत्र MgSO4 × 7H2O है, स्टार वाला क्वेश्चन है। सोडियम का लौह परीक्षण पीला होता है, तो बता ही दिए थे। CuO का भस्म का उपयोग कांच उद्योग में किया जाता है। इस्पात की सफाई में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। आवर्त सारणी के शून्य समूह, हीलियम जो शून्य समूह है 18वां वर्ग में है। मेंडलीव ने जब कार्य शुरू किया था तो 63 तत्व का खोज किया था। कितना तत्व था? 63। चलिए मेथिल एल्कोहल का IUPAC नाम होता है क्लोरोमेथेन।
मेथिल क्लोराइड का क्लोरोमेथेन। सिलिका उपधातु है। स्टार वाला क्वेश्चन है। मेंडलीव ने अवर सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभ को समूह तथा क्षैतिज कतार क्षैतिज पिंड को पीरियड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन के परमाणु त्रिज्या 37 pm होता है ना, 37 pm होता है। 1 pm 10⁻⁻12 मीटर होता है। नेटल एक शाकीय पादप है। धातु के ऑक्साइड क्षारीय होता है। धातु के ऑक्साइड क्षारीय, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होता है। चलिए अगला देखिए, जलीय विलयन में को AQ से सूचित करते हैं और द्रव को L से, गैस को G से, है ना। चलिए अगला AgCl और AgBr का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? फोटोग्राफी में किया जाता है। ये एकदम स्टार वाला क्वेश्चन है। ये नहीं आया तो हमारा नाम बदल दीजिएगा। कहेगा इनमें कौन आयनिक यौगिक है या इनमें कौन आयनिक यौगिक नहीं है। याद कर लीजिए, NaCl आयनिक यौगिक है, LiCl आयनिक यौगिक है, CaCl2 आयनिक यौगिक है, CaO यानिक यौगिक है, MgCl2 आयनिक यौगिक है। 1 2 3 4 5, ये 5 को याद रखिएगा, आराम से छाट लीजिएगा। एक क्वेश्चन पक्का रहेगा। आयनिक यौगिक का गलनांक तथा क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है। क्या होता है? उच्च होता है। जल की अस्थायी कठोरता जो सोडियम कार्बोनेट द्वारा होता है। किसके द्वारा? सोडियम कार्बोनेट द्वारा। अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल को परवल अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? परवल अम्ल। कम हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल को दुर्बल अम्ल कहते हैं। आगे देखिए, NaOH प्लस Zn को से अभिक्रिया करेंगे तो Na2ZnO2 प्लस H2O होता है। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है। स्टार वाला क्वेश्चन है। Cau प्लस H2O को मिलाएंगे तो कॉपर निकलेगा, जिसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे, है ना। देखिए इससे निकल रहा है क्या? ऑक्सीजन। तो उपचय ऑक्सीकरण, इसमें ऑक्सीजन जुट रहा है तो अवकरण। चलिए कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिए। सबसे हल्का हाइड्रोजन जो होता है, सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन, ये हम बताए थे आपको। सबसे हल्का तत्व जो होता है हाइड्रोजन, सबसे हल्का धातु लिथियम, सबसे हल्का उपधातु हाइड्रोजन। चलिए आगे देखिए, आगे क्या है? पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस है। सबसे भारी धातु ऑस्मियम, ओसा सबसे भारी होता है, तब घसा वाला पतवा को लपेले रहता है। सबसे कठोर आधातु अस्टेटिन, सबसे भारी गैसीय आधातु रेडॉन, है ना। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व फ्लोरीन। स्टार वाला क्वेश्चन है। सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व सीजियम। सबसे चमकदार आधातु हीरा। सबसे चमकदार धातु प्लेटिनम। ब्रह्मांड में पाए जाने वाला गैस हाइड्रोजन। पृथ्वी के भूपटल पर सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। पृथ्वी के भूपटल पर पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। स्टार वाला क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, खाने का सोडा वाला सूत्र तो बता दिए थे। NaHCO3 सोडियम हाइड्रोक्साइड, धोवन सोडा NaCO3 × 10H2O, जिसको सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। उसके बाद क्या है? जिप्सम, है ना। कैल्शियम सल्फेट AsUCO4 × 2H2O। नौसादर अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। बुझा हुआ चीना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड NaCaOH के होल 2। लफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड NO2। सोरा पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। ये जितना है सूत्र, अभी और एक दूगो उससे रहेगा। 2 क्वेश्चन कंफर्म। सुहाग
जिसको सिंदूर कहते हैं, बोरैक्स Na2BO4O7 इंटू 10H2O, विरंजक चून कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। जितना सूत्र हम बताए हैं एक से लेके, ये सूत्र जो एक से लेके और 9 तक याद कर लीजिए। 2 क्वेश्चन कोई माइकल लाल नहीं काटेगा। आवर्त सारणी में कुल गैसों की संख्या है 11। आवर्त सारणी में सबसे हल्का धातु लिथियम, सबसे भारी गैसीय रेडॉन। कौन सी अक्रिय गैस हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाते हैं? रेडॉन जो हमारी वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, कौन सी? रेडॉन। चलिए आगे देखिए, अगला क्या है? अक्रिय गैसों में कुल कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है? तो सुन, अक्रिय में बाय कक्षा में कुछ नहीं बचता एक्स्ट्रा, तो काहे देगा किसी को? आवर्त सारणी में सबसे निकट क्रियाशील आधातु फ्लोरीन, आधातु बोले तो फ्लोरीन, धातु बोले तो पोटेशियम। विद्युत की एकमात्र सुचालक आधातु, ग्रेफाइट जो है आधातु कुचालक होता है, मगर ग्रेफाइट अपवाद में जो सुचालक है। स्टार वाला क्वेश्चन, इस पर स्टार मार लीजिएगा। आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व क्लोरीन, ये भी स्टार वाला क्वेश्चन है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है जो कितना 7 है, 7। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक चांदी, क्या है? चांदी। S6 एक उपधातु है, क्या है? एक उपधातु है। कार्बन एक आधातु है, जबकि कार्बन की बाय कक्षम 4 है, जिसकी बाय कक्षम 4 इलेक्ट्रॉन रहता है उसको उपधातु कहते हैं, मगर ये अपवाद में। दूध से दही बनने में किण्वन की क्रिया होती है। बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। CnH2n+2 एल्केन का समान सूत्र है। कार्बोनिक समूह को COOH द्वारा सूचित किया जाता है। मेथेन में 4 सहसंयोजक बंधन है, चारों तरफ से कार्बन चतुर्बंधीय चारों तरफ से बनता है। संगमरमर का सूत्र एकदम पूछेगा, CaCO3। एल्कील या एल्काइल CnH2n+1, एल्काइन CnH2n-2 होता है। चलिए आ जाइए, ये फिजिक्स है। प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम मीटर, अब प्रतिरोध को ओम। विद्युत हीटर विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर, जब तक तपेगा नहीं, गर्म नहीं होगा। बल्ब भी तापीय प्रभाव। समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। डायनमो जिसको जनरेटर कहते हैं, यांत्रिक को विद्युत में। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन भी वो रहेगा। हमारा वीडियो एकदम ट्रिकली बताए हैं आपको, एक बार उस सुन लीजिएगा, कभी लाइफ में बूढ़ा तक नहीं भूलिएगा। हाँ, विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का गलनांक 3380 तो बतेबे किए थे ना। किसी एफ फोकस दूरी की लेंस की क्षमता क्या होता है? लेंस की क्षमता होता है 1/f। हीरा का वर्तनांक 2.42 होता है। प्रत्यावर्ती धारा आवर्ती 5 हर्ट्ज होता है। चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक टेस्ला होता है। घरेलू पथ में विद्युत युक्तियां समांतर क्रम में जोड़ी होती है। हमारा घर में जो वायरिंग होता है वो किस क्रम में होता है? समांतर क्रम में। एक बॉल फ्यूज होने के बाद भी अगला घर वाला बॉल जलते रहेगा। अगर समांतर श्रेणी क्रम में जोड़ दिए हैं तो आगे नहीं जलेगा, जहां पर से फ्यूज होगा आगे नहीं जलेगा वो। समझ गए हमारी बात? चलिए क्वेश्चन नंबर 11, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज फैराडे ने किया था। क्या किया था? फैराडे ने। स्पेक्ट्रम में लाल रंग का झुकाव सबसे कम होता है और बैंगनी रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है। लाल रंग का परिकिरणन सबसे कम होता है, बैंगनी रंग का परिकिरणन सबसे ज्यादा होता है। स्पेक्ट्रम में लाल रंग की किरण की झुकाव कम होती है। तो अभी तुरते पढ़े हैं। दाढ़ी बनाने में अबतल, डॉक्टर अबतल, छोटा दृश्य को देखने के लिए अबतल उत्तल। चलिए नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया सिलियरी मांसपेशियां द्वारा नियंत्रित होती है। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया सिलियरी मांसपेशियां द्वारा नियंत्रित होती है। स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है। 2D
क्षमता वाले फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर होता है। इसका सूत्र अति बतेबे किए P बराबर 1/F। और एक चीज याद रखिएगा, 1D रहेगा तो 100 सेंटीमीटर और नहीं तो 1 मीटर उत्तर होगा। बायोगैस का प्रमुख घटक, यह भी पूछता है बराबर। बायोगैस का प्रमुख घटक CH4, CO2, H2 और H2S होता है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस, निकट तो अवतल और दूर तो उत्तल है ना। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का विद्युत हीटर विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर काम करता है। चलिए आगे। एमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर को श्रेणी क्रम में, घरों में विद्युत आपूर्ति 220 V से बोलो यह 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा होती है। बैटरी सेल में दिश धारा होती है। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट, विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट। विद्युत चुंबक बनाने में नरम लोहा का प्रयोग करते हैं, है ना। म्यू बराबर sin I बटा sin R। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग करते हैं ताकि सातों रंग विभक्त हो जाए। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक। बैटरी से प्राप्त उत्तल के धनात्मक और अवतल के ऋणात्मक, है ना। देखिए ऋण कड़ा है तो बड़ा है, कड़ा है तो बड़ा है, और धन छोटा है आसान है तो उत्तल। बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा दिश धारा होती है। मानव नेत्र लेंस की तरह व्यवहार करती है। मानव नेत्र जो है लेंस की तरह व्यवहार करती है। कम प्रकाश के नेत्र की पुतली फैली होती है। कम प्रकाश में नेत्र की पुतली फैली, कम प्रकाश में नेत्र की पुतली फैलल रहेगा और जैसे ज्यादा प्रकाश होगा तो सिकुड़ा देते हैं। लेंस की फोकस दूरी प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है। श्रेणी क्रम का सूत्र R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। समांतर क्रम के 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। कोयला एक जीवाश्म ईंधन है। फ्यूज का तार टीना और तांबा का बना होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। समतल और उत्तल दर्पण दोनों में आभासी रहेगा तो सीधा, अब वास्तविक रहेगा तो उल्टा। और अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक आभासी दोनों बनता है। मानव शरीर का प्रतिरोध 50,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 50,000 ओम होता है ना। LPG का पूरा नाम लिक्विड पेट्रोलियम गैस। चलिए आगे क्या है, CNG का पूरा है ना, द्रवित पेट्रोलियम गैस उसका हिंदी हुआ था। CNG का कंप्रेसिव नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। LPG नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण है। LPG में जो होता है, घर में हम लोग का सिलेंडर जो होता है उसमें नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण होता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं। सौर ऊर्जा एक गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। हाइड्रो का मूल अर्थ जल होता है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा कम जाएगा, है ना, करंट कम जाएगा। परावर्तन के नियम, अपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर 2 होता है। मोटर के चालक के साइड मिरर में उत्तल लेंस, है ना। विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक यांत्रिक होता है BOT। लेंस की क्षमता होता है P बराबर 1/F। प्रकाश के किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल दर्पण का होता है। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। घरों में विद्युत परिघटना शॉर्ट सर्किट से होता है। डायनमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। स्टार वाला क्वेश्चन है। चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं। चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, धन और ऋण। एक प्रोटॉन पर 1.6 × 10⁻⁻⁹ आवेश
रहता है, इतना सेल्सियस आवेश रहता है। किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं, समांतर, अभिसारी, अपसारी। मानव नेत्र के दृष्टि पटल पर प्रतिबिंब बनता है। चित्र कहाँ बनता है? प्रतिबिंब पर, दृष्टि पटल पर, रेटिना पर। एक एंगस्ट्रम, ये स्टार वाला क्वेश्चन है। ये एक एंगस्ट्रम होता है 10⁻⁻10 मीटर। श्वेत रंग 7 रंग से मिलकर बना है। सूर्य के धूपा में, रौदबा में 7 रंग है। ओम के नियम में ताप अचर रहता है। बायोगैस का मीथेन प्रमुख घटक है। डायनमो से प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त होती है। डायनमो से प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त होती है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करती है। एसी जनित्र विद्युत शक्ति संयंत्र और जल विद्युत प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करने का स्रोत है। सरल सेल में धन ध्रुव का कार्य कॉपर करता है। कौन करता है? कॉपर करता है। आवेश का कूलम, आवेश का मात्रक कूलम। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है, कहा कि दोनों तार सटता है। कोयला जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। 100 वाट से 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु जो होता है, तंतु का प्रतिरोध 448 ओम होता है। याद रखिएगा, इसमें स्टार मान लीजिए। क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 73। निर्गत किरण अभिलंब के बीच में जो कोण होता है, निर्गत कोण होता है। यूरेनियम को नाभिकीय ईंधन भी कहते हैं। नाभिकीय ईंधन कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2 गैस सबसे उत्तरदायी है। अवतल लेंस का आवर्धन होता है -v/u, -v/u होता है। विद्युत हीटर, विद्युत हीटर का तार नाइक्रोम का बना होता है। विद्युत विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। ईंधन से ऊर्जा दहन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होता है। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो गतिशील कण इलेक्ट्रॉन कहलाता है। पवन, स्टार वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 81। पवन विद्युत ऊर्जा में पवन का चाल कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। 8 ओम प्रतिरोध वाले n प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो वही बोले आपको। R1/R1 बराबर 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट 1/n तक। कुंडली में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, याद रखिएगा। 1 HP हास्य शक्ति बराबर 746 वाट के बराबर होता है। किसी बल्ब से प्लस समय में Q कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा का मान I बराबर QT। परिपथ में विद्युत धारा की माप एमीटर से की जाती है। परिपथ में लाइन जा रहा है रास्ता में तो किससे मापते हैं? एमीटर। उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल में काल्पनिक, समतल में भी काल्पनिक, और अवतल में काल्पनिक, वास्तविक और काल्पनिक दोनों। जल विद्युत संयंत्र स्थित ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होता है जब गैस का उत्तम ईंधन जिसमें 75% CH4 गैस होती है। विद्युत धारा नियंत्रण करने वाले अवयव को परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। नेत्र गोलक का व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। विचलन कोण D से सूचित किया जाता है। हवा कोलाइडी बिलियन है। हवा कोलाइडी बिलियन है। एक परमाणु मात्रा में बिलियन से 931 MeV निकलता है। 95 विद्युतमय तार को जीवित तार कहते हैं जिसको लाल रंग दिया गया है। AC जनित्र को सर्पी वलय तथा DC जनित्र को दिक् परिवर्तन होता है। AC जो है इस टाइप से जाता है और DC जो है इस टाइप से जाता है। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस उपयोग किया जाता है ना? कितना? 5 सेंटीमीटर फोकस। लेंस बनाने में मिट्टी का उपयोग नहीं होता है। लेंस के संयोजन क्षमता P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3।
एमीटर को श्रेणी क्रम तथा वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर श्रेणी क्रम, वोल्ट मीटर समांतर। एमीटर छोटा, वोल्ट मीटर बड़ा। एमीटर में श्रेणी और वोल्ट मीटर में समांतर। गैल्वेनोमीटर को प्रभावित धारा शून्य होता है। कॉर्निया को स्वच्छ मंडल कहते हैं। कॉर्निया को स्वच्छ मंडल कहते हैं। एच एक्वा ऐसे करके कुछ है इसका फुल फॉर्म। AH और VH जो आंख में पाया जाता है का अपवर्तनांक 1.396 होता है। सौर सेल 0.7 वाट विद्युत उत्पन्न कर सकता है। लाल वर्ण के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य नीले प्रकाश की अपेक्षा 1.8 गुनी होती है। तार संधि के संकेत लम टाइप का है। सिल्वर का प्रतिरोध 1.60 गुना 10⁻⁻8 ओम मीटर होता है। मनुष्य के नेत्र लेंस की क्षमता +4D होता है। प्रतिरोध R के किसी तार के टूटने को 5 बराबर भागों में बांटा जाता है। इन टुकड़ों को कट गया है। चलिए आगे देखिए। उत्तल लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करती है। गोबर और जल के मिश्रण को कारमद कहते हैं। सौर नियतांक का मान 1.4 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर होता है। पृथ्वी पर 1 वर्ग मीटर द्वारा 66 किलो जूल प्रति सेकंड ऊर्जा ग्रहण किया जाता है। सौर नियतांक का मान 1.4 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर ग्रहण करता है। प्रत्यावर्ती धारा 1 सेकंड में 100 बार उत्क्रमित होता है। प्रत्यावर्ती धारा की दिशा प्रत्येक 0.015 के बाद उत्क्रमित होता है। टंगस्टन का श्वेत तप्त 2700 डिग्री सेल्सियस होता है। 1D का अर्थ होता है लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर। सेंटीमीटर कहे तो मीटर कहे तो 1, सेंटीमीटर में पूछ दे तो 100, सेंटीमीटर में पूछेगा सेंटीमीटर में रहेगा। चलिए ये दोनों क्लास इतना मतलब क्वेश्चन देखने के बाद आपको दोनों चैप्टर से सदैव सब दिन के लिए झंझट खत्म। समझ गए? चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त हुआ। जय हिंद बच्चों।